नमस्कार दोस्तों। मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है बहुत ही चमत्कारी पौधा है। हालांकि इसमें देखिए फल लगे हुए हैं, इस पे बहुत तीखे कांटे हैं और स्मेल बहुत तीखी गंदी स्मेल आती है। इतनी गंदी स्मेल आती है कि किसान भाई अपने खेत में इस पौधे को ग्रो नहीं होने देते हैं। लेकिन हम हमारे खेत में मेड़ पे चारों तरफ ग्रो करके रखते हैं, क्योंकि ये हमारी खेती के लिए वरदान पौधा है, चमत्कारी पौधा है। हमारी खेती में इस पौधे की वजह से बहुत ज़्यादा बचत होती है। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस चमत्कारी पौधे का, कंप्लीट जानकारी लाइव आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ और कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बारिश आ रही है, बादल भी गरज रहे हैं और हमारे कैमरामैन छाता लेकर के ये देखिए वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि कैमरा खराब नहीं होना चाहिए। आपके लिए ज़रूरी है वीडियो आना समय पे, और हमारे लिए ज़रूरी है जो ये सामग्री हम तैयार करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं अनार के पौधों के बीच में खड़ी होकर के मैं शूट कर रही हूँ। अनार में अभी फ्रूटिंग टाइम चल रहा है, कुछ फ्लावर्स भी आ रहे हैं, फ्रूट सेट भी हो रहे हैं, साइज भी बनने लग गई है। तो आगे चल कर के हम यूज करेंगे हमारे अनार के प्लांट्स में, लेकिन आप यूज कर सकते हैं अपनी सभी फसलों में। अनाज वाली फसलें हैं, गेहूँ है, धान है, या सब्जियों की फसल है, मिर्च, प्याज, टमाटर, लौकी, तोरी, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, सब फसलों में यूज कर सकते हो। कपास में यूज कर सकते हो। उसके अलावा बागवानी में जो भी पौधे हैं, किन्नू, मौसम्बी, नींबू, संतरा, आम, कोई भी पौधा है, सब में बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दोस्तों इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। जब आप इसको तैयार करोगे तो स्टोर भी कर सकते हो और खाली समय में इसको बना लीजिए। तो आज हमारे पास भी समय था, लेकिन मौसम खराब है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, शूट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे ये क्या तैयार करेंगे और कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको लास्ट तक जरूर बने। तो दोस्तों, ये चीज़ तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, जीरो बजट आपका रहने वाला है, कोई खर्चा नहीं रहने वाला। जो भी आपके मेड़ पर जो प्लांट होते हैं, खरपतवार होती है, उन्हीं चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे, या घर की कुछ घरेलू चीज़ें होती हैं, या आप जैसे खेती कर रहे हैं तो उन्हीं चीज़ों को स्टोर करके आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोस्तों तैयार होगा पावरफुल खेती में सबसे शक्तिशाली इंसेक्टिसाइड, जिससे आप थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, एफिड्स है, जैसिड्स हैं, या लीफ होल्डर है, सेमी लूपर है, जितने भी टाइप की लट होती हैं, स्टेम बोरर है, शूट बोरर है, सबको बेझिझक आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फसलों में। तरीका सही होना चाहिए बनाने का। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए 200 लीटर का टैंक लिया है। आप अगर खेती कम दूरी में है तो 100 लीटर का भी आप ले सकते हैं। जितना ये जैसे 100 लीटर का है तो 30% इसमें आपको पानी या गौमूत्र लेना है। अगर 1 साल 2 साल आपको स्टोर करना है तो दोस्तों गौमूत्र लेंगे, पानी नहीं लेंगे। लेकिन स्टोर नहीं करना, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इस्तेमाल कर लेना है, तब आप इसमें पानी में भी तैयार कर सकते हैं। या फिर आपके आसपास में जैसे गौशाला नहीं है, आपके घर में भी गाय नहीं है, गौमूत्र इकट्ठा नहीं हो रहा और किसान भाई उस समय परेशान हो जाते हैं गौमूत्र कहाँ से लेकर के आए, तो आप पानी में भी बेझिझक तैयार कर सकते हैं। हमने ये 200 लीटर का है तो 30 लीटर इसमें पानी लिया है और 30 लीटर हम गौमूत्र डालने वाले, क्योंकि उसमें कई टाइप के एक तरीके से फर्टिलाइजर का काम करेगा, टॉनिक का काम करेगा, फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी मिलता है, न्यूट्रिशन भी फसलों को जाता है और इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। और ये देखिए दोस्तों, ये हम गौमूत्र डाल रहे हैं, 30 लीटर के करीब हम इसमें डालेंगे। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं दोस्तों आक। ये देखिए आक होता है, इस टाइप का होता है ये प्लांट, चौड़े पत्ते होते हैं, मोटे पत्ते होते हैं, और जैसे ही इसके लीफ आप कट करोगे या तोड़ोगे तो इसमें से वाइट कलर का लिक्विड गाढ़ा सा निकलता है, और बहुत ही हार्मफुल ये प्लांट होता है एक तरीके से, लेकिन मेडिसिनल प्लांट भी है और बहुत पावरफुल कीटनाशक इससे तैयार होता है। तो इसको क्रश हम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने लिया है ये देखिए कटर, जिससे हम प्लांट्स की कटिंग करते हैं, वो मैंने लिया है। इससे कोई भी चाकू वगैरह इस टाइप की कोई जो घर में खाने की चीज़ें हम कट करने के लिए जिसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं लेना है। खेती के लिए अगर आप ऐसी चीज़ें तैयार करते हैं तो अलग ही रखें। तो इसलिए ये देखिए हम कटर से इसको कट कर रहे हैं। ये आक औषधीय पौधा है। पहले ये देखिए मैं दिखाती हूँ कैसे इसमें से ये देखिए मिल्क टाइप का लिक्विड निकलता है। ये देखिए लास्ट टाइम जब हमने यूज किया तो दोस्तों किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे। फसल की जब साइज बन रही है, मेच्योरिटी स्टेज पे है, कोई भी फसल, मिर्च, टमाटर या तरबूज, खरबूज है, अनार, मौसम्बी वगैरह है, तो हार्वेस्टिंग स्टेज पे, मेच्योरिटी स्टेज पे इस प्लांट का इंसेक्टिसाइड तैयार करके यूज कर सकते हैं क्या? बेझिझक कर सकते हैं हार्वेस्टिंग के 15 दिन पहले।
15 दिन पहले या 20 दिन पहले आप कीजिए। अगर आपने पहले दिन ही इस्तेमाल कर लिया, दूसरे दिन आप हार्वेस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा उस फल में या उस फ्रूट में कड़वाहट आएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, 15-20 दिन पहले आप स्प्रे कर सकते हैं। बाकी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, फ्लोरिंग में, फ्रूटिंग में, बडवार फुटाव के समय, किसी भी समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही केयरफुली इसका यूज करना है आपको। इस तरीके से हम कट करके डालेंगे। ये देखिए ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो बड़े बड़े ही आप कट कर सकते हो, कोई छोटा छोटा नहीं करना है इसमें कट करना आपको। और कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, आक आप कितना भी ले सकते हैं, 2 केजी, 3 केजी, जितना भी आपके पास आसपास पौधे हैं उतने ही आप ले सकते हैं। 5 केजी से ज़्यादा कोई भी एक चीज़ नहीं लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बैलेंस मात्रा में आपको बनाना है, कम है तो कम आप ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना है एक ही चीज़ को। ये इस तरीके से आपको कट करके डालना है। ये देखिए दोस्तों आक हम डाल चुके हैं। अब सेकंड नंबर पे लेना है दोस्तों नीम। नीम भी बहुत ही ज़रूरी है हमारी खेती में, हर तरीके से कार्य करता है। देखिए नीम ऑयल हम परचेज करते हैं, बहुत कॉस्टली आता है, तो क्यों ना हम नीम का पेड़ हमारे मेड़ में लगा लें या खाली जगह जहाँ पर भी है, हम केयर नहीं करेंगे तब भी ग्रो हो जाते हैं। और इसके पत्तों का, इसकी निम्बोली जो फल लगता है, उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंसेक्टिसाइड जब भी आप तैयार करें, फंगिसाइड तैयार करें, नीम के पत्ते आपको ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। ये देखिए छोटे छोटे से आपको कट कर लेने हैं। इनको तो आप चाहो तो आप पत्थर पे क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम डायरेक्ट इस तरीके से देखिए कट करके डाल रहे हैं। आपने देखा होगा हर साल हम यूज करते हैं और बनाते हैं, तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि कितने बड़े आप पत्ते कट करेंगे, कितना बड़ा आप कोई भी खरपतवार है वो कट करेंगे तो कितने टाइम में डिकम्पोज होगा। जब आप कंटिन्यू इस तरीके की चीज़ें बना बना करके यूज करेंगे तो दोस्तों एक्सपीरियंस हो जाता है खेती में। तो ये नीम भी दोस्तों, ये देखिए हम कंप्लीट नीम डाल चुके हैं अभी। और नीम के बाद में अब हम लेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगर आपके आसपास के एरिया में है तो इसको ज़रूर डालना। धतूरा नाम है इसका। और ये देखिए इस पे इस तरीके के जो फल लगते हैं, इन पे कांटे बहुत होते हैं, स्मेल बहुत तीखी आती है। इसको इस तरीके से हम कट करके डाल देंगे। आप चाहें तो इनको क्रश करके डाल सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अभी हम इसको लंबे समय तक रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाएंगी इसी के अंदर, इसलिए हम क्रश नहीं कर रहे आज। ये देखिए बल्ब टाइप का इसका फल होता है। दोस्तों आक, नीम, धतूरा के अलावा आप कई अन्य पौधे भी ले सकते हो, जैसे कि गाजर घास है या कांग्रेस घास है, पपड़ी है, कनेर है, भांग है, उनके पत्ते भी आप ले सकते हो और इस तरीके से आप कट करके डाल सकते हैं इसमें। और उसके अलावा भी और भी कई चीज़ें ले सकते हैं जो कि हम डालेंगे और आगे आपको मैं दिखाऊंगी भी। तो आपके एरिया में जो है वही चीज़ें आप डालिए। 30% पानी या फिर गोमूत्र लेना है, उसके अलावा कंप्लीट आपको इन्हीं चीज़ों से भरना है टैंक को, और कुछ नहीं डालना दोस्तों। ये डिकम्पोज होंगे, इनका जो न्यूट्रिशन है एक तो वो निकलेगा, साथ ही ये इसकी बहुत ही तीखी स्मेल हो जाती है जैसे जैसे ये डिकम्पोज होगा, और बहुत ही कड़वा तीखा ये तैयार होता है। तो इंसेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, सब टाइप के इंसेक्ट को ये कंट्रोल करता है, चाहे रस चूसने वाले हो, चबाने वाले हो। हम मार्केट से परचेज करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम सिस्टमिक यूज नहीं कर पाते, कॉन्टैक्ट यूज करते हैं तो कंट्रोल में नहीं आते हैं, या रस चूसने वालों के लिए हम अलग से इंसेक्टिसाइड परचेज करते हैं। फिर साथ ही जैसे कि चबाने वाले कीट हैं, जैसे स्टेम बोरर है, फ्रूट बोरर है, लीफ फोल्डर है, तो ऐसे के लिए हम अलग से इंसेक्टिसाइड परचेज करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तरीके के इंसेक्ट को भी कंट्रोल करेगा, डिजीज को भी कंट्रोल करता है, फंगिसाइड का भी कार्य करता है और साथ ही टॉनिक का भी काम करता है, क्योंकि इसका जो डिकम्पोज होने के बाद में जो न्यूट्रिशन है, गौमूत्र आपने डाला उसमें जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स में जैसे स्प्रे करोगे तो प्लांट्स में भी जाएगा और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। फसल ज़्यादा हरी भरी, ज़्यादा स्वस्थ नज़र आने लग जाती हैं, यानी कि फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी इससे मिलता है। और जो भी चीज़ें हैं आपके आसपास के एरिया से ही आपको लेना है, एक्स्ट्रा तो कुछ लेना नहीं है, ना ही आपको मार्केट से कुछ भी परचेज नहीं करना दोस्तों।
अब लास्ट में दोस्तों आपको लेना है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पास घरों में होती हैं या आप इनकी खेती कर रहे हैं सब्जियों की, तो आपके पास आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको लेना है मिर्च। मिर्च तीखी वाली, जो पतली और थोड़ी सी लंबी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, तो ये तीखी बहुत ज़्यादा होती हैं। सबसे ज़्यादा तीखी यही मिर्च होती हैं जो कि नॉर्मली हम सब्जियों की खेती करते हैं किसान भाई। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होती हैं ये मिर्च, तो अगर आपके पास है तो ये आप ज़रूर ले सकते हैं। नहीं तो 250 ग्राम आप मिर्च का पाउडर ले सकते हैं। सूखी मिर्च मार्केट से भी ला करके ले सकते हैं। नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में आप प्याज ले सकते हैं। देखिए प्याज आधा केजी, 1 केजी, 2 केजी, कितना भी आप डाल सकते हैं। 2 केजी से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लहसुन है, अदरक की खेती कर रहे हैं तो अदरक भी आप डाल सकते हैं। ऐसी चीज़ें डालनी है, लेकिन दोस्तों इनको डायरेक्ट नहीं डालना है, इनको थोड़ा सा आपको क्रश कर लेना है। जैसे हमने पहले बड़े बड़े पीसेज कट किए नीम वगैरह के, तो वैसे नहीं डालना है, इनको क्रश करके डालना है, ताकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा आपको अपनी क्रॉप्स में और ज़्यादा तीखा तैयार होगा इंसेक्टिसाइड। तो इनको आपको जो मिर्च, लहसुन है, प्याज है, ऐसी चीज़ें डाल रही हैं, इनको आपको क्रश करना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको क्रश कर लेना है। मतलब सारी चीज़ें फूट जानी चाहिए अच्छे से, मिर्च वगैरह के भी एटलीस्ट 2-3 पार्ट होने चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमने क्रश कर लिया है। और अब हम ये भी डाल देंगे। प्याज हमारा लगभग 2 केजी के करीब है और मिर्च लगभग 1 केजी के करीब है हमारा। आप इसमें लहसुन भी ले सकते हैं, अदरक भी ले सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें आप डाल सकते हैं एक्स्ट्रा में। अब सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये कितने दिन में रेडी हो जाएगा, तो ये लगभग 20 से 30 दिन के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा। आपको ये देखना है पत्तियों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, डार्क ब्राउन कलर का सा हो जाएगा, ग्रीन कलर नहीं रहेगा। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जब भी डिकम्पोज होंगी तो, और इसमें बहुत तीखी सी स्मेल आने लग जाएगी। चिली वगैरह इन सब का मिक्सअप जो तैयार होगा उसकी एक बहुत अलग ही स्मेल होगी। तब आप समझ जाइए कि ये तैयार हो चुका, आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो 30 दिन बाद में इसको छान करके यूज कर सकते हैं। अपनी खेती में स्टोर करना चाह रहे हैं, अगर पानी मिलाया है तो दोस्तों छान करके दूसरे टैंक में आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। अगर पानी नहीं मिलाया है, आपने पूरा ही गौमूत्र में तैयार किया है, तब दोस्तों आप इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितने भी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। छान करके दूसरे टैंक में निकालेंगे और छाया में आपको बंद करके रख लेना है। इसको एयर टाइट बंद नहीं करना है, इसको ये जैसा है ऐसे ही आप रख दीजिए। ऊपर कोई जूट की बोरी है या कोई प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह से आप ढक दीजिए, ताकि अंदर कोई पानी वगैरह, कोई इंसेक्ट वगैरह ना गिरे एक्स्ट्रा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दिन में एक बार मिक्स ज़रूर करना है 20 से 30 दिन तक, उसके बाद में आप इस्तेमाल कीजिए। परफेक्ट डोज होती है, आपको 2 तरीके से इस्तेमाल करना है। सब्जियों में थोड़ा सा अलग ध्यान रखना है, और प्लांट्स में तो आप हैवी डोज इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों की फसल है या अनाज वाली ऐसी फसलें हैं तो प्रति स्प्रे पंप आपको लेना है। 20 से 25 दिन की क्रॉप है, ज़्यादा छोटी में तो आपको नहीं करना है। 500 ml प्रति स्प्रे पंप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा लीटर एक स्प्रे पंप में मिक्स कीजिए, और साथ में कुछ भी मिक्स नहीं करना है, केवल इसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी फसल बड़ी है, या फिर जैसे कि हम अनार में इस्तेमाल करते हैं, तो अनार में हम एक स्प्रे पंप में 1 लीटर भी डाल करके स्प्रे कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट नहीं होते हैं। अनार जैसे कोई भी पौधे हैं बागवानी में, तो 20 लीटर में 1 लीटर मिक्स करके आराम से स्प्रे कर सकते हैं। यानी 10 लीटर में आपको 500 ml मिक्स करना है और स्प्रे करना है। सब्जियों में डोज आधी हो जाएगी, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। लास्ट में दोस्तों आपको कुछ सावधानी ज़रूर ध्यान रखनी है। दोस्तों ये जो ऑर्गेनिक हम तैयार करते हैं इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, देखिए इनकी कोई परफेक्ट डोज नहीं होती है, कोई पैमाना नहीं होता है। सबसे पहले आपको 1 बेड 2 बेड, अगर पहली टाइम आप यूज करें तो 1 बेड 2 बेड पे आप स्प्रे करके यूज कीजिए, उसका रिजल्ट देखिए, देन आप अपनी पूरी क्रॉप में कीजिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कम दूरी में आप कीजिए। और इसको तैयार कर रहे हैं दोस्तों छाया में, कैसे भी तैयार कर सकते हैं, धूप में कोई इसका वो नहीं है। बाहर जैसे हम ओपन फील्ड में तैयार हो रहा है हमारा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसको एयर टाइट बंद नहीं करना है। इस चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। और दिन में एक बार आपको मिक्स ज़रूर करना है। इस तरीके से हमारी तरह डंडा ले लीजिए, दिन में एक
बार मिक्स ज़रूर कीजिए। आपके एरिया में कौन सी फसलें ज़्यादा होती हैं, कौन सी समस्याएं ज़्यादा आती हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वैसे ही वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। और बारिश बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो अभी हम विराम लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।